हमारी अच्छाई और हमारी बुराई दोनों ही घूम फिर कर हमारे पास ही वापस आती है। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गोस्वामी मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक औरत थी जो बहुत ही नेकदिल थी। वो अकेले ही रहती थी, इसलिए वो जो भी खाना बनाती वो ज्यादा बनाती और बाहर रख देती ताकि वहां से कोई भूखा गुजरे तो वो उसे खा सके। यह उसका रोज का क्रम बन चुका था। वो औरत अकेली थी, इसलिए 2-3 रोटी खुद के लिए और 2-3 रोटी वो बाहर किसी भूखे के लिए रख देती। बाहर से एक साधु रोज गुजरता। उसे पता था कि यह औरत यहाँ पे रोज रोटी रखती है, तो वो साधु उनमें से 2-3 रोटी उसे जितनी जरूरत होती थी उतनी ले लेता था और चला जाता था। लेकिन जाते जाते वो एक शब्द, एक वाक्य हर रोज दोहराता था कि हमारी अच्छाई, हमारी बुराई घूम फिर के हमारे पास ही वापस आती है। औरत हर रोज इसे सुनती थी, पर उस पे बहुत ध्यान नहीं देती थी। इस औरत ने हर रोज बस रोटी बनाना, खुद के लिए खाना और बाहर उसी जगह पे रख देना ताकि कोई भी भूखा उसे खा सके। यह उसका रोज का क्रम बन चुका था। वो साधु हर रोज वहां से गुजरता, हर रोज उनमें से जितनी रोटी उसे चाहिए उतनी वो ले लेता और हर बार न तो वो आशीर्वाद देता न धन्यवाद कहता, बस एक ही वाक्य दोहराता हुआ वो चला जाता। हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म लौट कर हमारे पास ही वापस आते हैं। औरत को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यह रोज का क्रम हो चुका था। 5 साल तक हर रोज वो औरत बाहर रोटी रखती और वो साधु हर रोज उनमें से उन्हें जितनी रोटी चाहिए उतनी वो ले लेता और एक ही वाक्य 5 साल से वो दोहरा रहा था कि हमारी अच्छाई, हमारी बुराई हमारे पास घूम फिर के आ ही जाती है। अब इस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि यह साधु न तो उसे आशीर्वाद देता है न उसका धन्यवाद करता है। उसे लगा कि अब इसे सबक सिखाना चाहिए। तो एक बार उसने सोचा कि मैं रोटी में जहर रख देती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरी अच्छाई और मेरी बुराई मेरे पास घूम फिर के कैसे आती है। यही सोचकर उसने एक जहरीली रोटी बनाई और वहां पे रख दी। वो अंदर आई, फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर उस साधु ने ये रोटी खा ली तो वो मर जाएगा, उसे पाप लगेगा। वो ऐसा तो नहीं चाहती, सिर्फ उसके मन में उस साधु के लिए गुस्सा है, क्योंकि न तो वो आशीर्वाद देता है और ना ही धन्यवाद कहता है। तो आखिरी वक्त पे वो औरत वो जहरीली रोटी वापस ले लेती है और उसे जला देती है। उसे लगा कि अब वो कल से रोटी बनाएगी ही नहीं और उस साधु को नहीं देगी, लेकिन जहर देकर किसी को मार देना सही नहीं है। उस दिन भी वो साधु आया, बाहर जो अच्छी रोटी रखी थी, जहरीली रोटी तो उसने जला दी थी, जो अच्छी रोटी थी वो 2-3 रोटी वो लेकर चला गया। शाम होने तक दरवाजे की डोरबेल बजी। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा था, जो दूर किसी जगह पे नौकरी करता था। लेकिन उसकी बेटे की हालत देखकर लगता था कि वो बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, भिखारी जैसा वो लगता था और जैसे कंकाल ही रह गया था। माँ ने उसे घर में बिठाया, अच्छे से पूछा, पानी दिया और कहा कि बेटा ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब बेटे ने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे पास पैसे तो थे नहीं तो मैं चलकर वहां से आया। रास्ते में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। 3 दिन से मैं भूखा था और मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ
कि यहाँ से कुछ दूर आगे ही मुझे एक साधु मिले जिन्हें मुझे रोटी खिलाई। अजीब सा साधु था, कह रहा था कि हमारी अच्छाई और हमारी बुराई हमारे पास लौटकर ही वापस आती है। अब इस औरत के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि आज अगर उसने वो जहरीली रोटी रखी होती तो वो साधु नहीं, उसका ही बेटा मर जाता, और आज जो ये उसका बेटा जिंदा है तो उसकी हर रोज जो अच्छी रोटी खिलाने की आदत है, भूखे को खिलाने की आदत है, उसी की वजह से उसका बेटा जिंदा है। मतलब कि वो जो साधु कहता था कि हमारी अच्छाई और हमारी बुराई हमारे पास घूम फिर के वापस आती है, वो सही है। अब इस औरत को सब समझ में आ गया था कि वो साधु ऐसा क्यों कहता था। आपको भी सब समझ में आ गया होगा। मतलब कि हमारी अच्छाई घूम फिर के हमारे पास आती है, इसलिए अच्छे कर्म ही करते रहिए। फिर मिलेगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।